ओम शांति। शिव बाबा को यथार्थ रीति से पहचान लिया है या बाकी है? क्योंकि बाबा को जो यथार्थ रीति से पहचान लेता है ना, उसको बाबा को याद नहीं करना पड़ता है। बाबा स्वतः ही उसको याद रहने लग जाता है। तो बाबा कई बार मुरलियों में कहता है ना कि बुद्धि से जो मुझे यथार्थ रीति पहचान लेता है, उसके सारे कष्ट, सारे परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मुझ आत्मा को लगता था कि बाबा बिंदु रूप में है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, बस यही तो पहचान है। इसके अलावा बाबा को और क्या पहचानना होगा? कोई काम मेरा अच्छा हो गया तो बोलता था बाबा ने कर दिया, और काम बुरा हुआ तो बोल देता था यह तो मेरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन फिर सोचता था कि कई बार बाबा मेरे काम कर रहे हैं और उल्टा हुआ तो कर्मों का परिणाम। तो थोड़ा सा अंदर से डाउट होता था कि कहीं मैंने जो अच्छा किया है या अच्छा हुआ है वो भी बाबा ने किया है या नहीं किया है। तो बाबा पे कई बार तो बहुत ज़्यादा निश्चय बुद्धि, और कई बार कुछ कामों में हल्का सा संशय आ जाता था। क्योंकि बाबा पे जो भरोसा था ना, वह मेरा भावना पर टिका था, विश्वास पर टिका था। लेकिन विश्वास पर जो टिकता है वह हलचल में आ जाता है, और जो रिश्ता पहचान पर टिकता है वह गहरा हो जाता है। तो मेरा फिर भगवान के साथ वो विश्वास से नहीं, भगवान को मैंने यथार्थ रीति पहचान लिया। तो अगर आपके भी इस तरह के प्रश्न हो कि खाली आप विश्वास पर टिके हो, तो आप हलचल में आ सकते हो। त्रेता युगी आत्माएं होंगे, जो सत्युग के श्रेष्ठ कुल में आने वाली आत्माएं जो होंगे, वह बाबा को यथार्थ रीति से पहचान लेंगे बुद्धि के द्वारा। क्योंकि बाबा कौन सा शब्द यूज करता है? बुद्धि के द्वारा बाबा को यथार्थ रीति पहचानना। तो हम बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, यह जो सेशन होते हैं थोड़े लंबे ही होते हैं। कारण यह है कि थोड़ी सी बात में मैं आत्मा वह सारी बातें और वह अनुभव आपको समझा नहीं पाता हूँ। इसलिए आपको बहुत गहरी शांति की अवस्था में, एक एकांत में यह सारी बातें अनुभव की कि बाबा की यथार्थ पहचान मुझे कैसे हुई, वह सारी आप आराम से सुन भी पाओगे और समझ भी पाओगे। शायद आज का सेशन आपको बाबा की यथार्थ पहचान तक लेके जाएगा कि वास्तव में शिव बाबा का वास्तविक रूप क्या है, उनका हमारे जीवन में रोल क्या है। तो सबसे पहली बात होती है पहचान। पहचान क्या होती है? खाली विश्वास से क्या काम नहीं चलेगा कि बाबा को मान लिया, बाबा भगवान है, हाँ, यह मान लेना क्या उससे काम हो जाएगा? नहीं। क्योंकि अधिकांश आत्माएं यह मान लेती है कि शिव बाबा को मान लेना ही उसे पहचान लेना है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ की बात है, क्योंकि बचपन में हमें यही तो सिखाया गया है कि ईश्वर को मान लो, उन पर विश्वास कर लो, हाँ, लेकिन और वही पर्याप्त है। लेकिन एक बहुत आज गहरी बात आपको समझ में मिलेगी कि सिर्फ मानने से, विश्वास करने से जो है वो बाबा को आप पहचान नहीं पाओगे। हाँ, और यही बातें विश्वास के आगे जो बुद्धि से हम बाबा को पहचानने वाली बात है, वह शुरुआत होती है। विश्वास का अर्थ क्या होता है? विश्वास खाली विश्वास कर लेना, अर्थात किसी बात को बिना जांच के स्वीकार कर लेने वाली बात होती है। विश्वास का तो अर्थ यही हुआ ना। लेकिन पहचान का अर्थ क्या हुआ? कोई भी जो सच्चाई है, ओरिजिनल बाबा का जो सत्य स्वरूप है, उसको स्पष्ट रूप से देखना। विश्वास में टिक, भावना पर टिका होता है।
हाँ, कि बाबा तू मेरे साथ है, बाबा तू ही मेरा करण करावना रही, सब तो मन की भावनाओं के साथ आप मन में एक भावना उत्पन्न कर रहे हो, और हम तो मन की भावनाओं से दूर हैं। आपकी भगवान की पहचान मन की भावना यानी मन पर टिकी हुई है। और जो मन की विश्वास जो भाव पर टिका होता है ना, भावनाओं पर विश्वास कहाँ टिका होगा? अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो तो विश्वास तो भाव पर टिका होता है। लेकिन जो बाबा कहता है कि यथार्थ रीति से बुद्धि से पहचानो, तो पहचान किस पर निर्भर होती है? पहचान तो बुद्धि की अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर होती है, बुद्धि की समझ पर निर्भर होती है। पहले मैं आत्मा भावना से चल रहा था, एक बार गुरुवार का भोग था तो सारा पैसा की केले ले आया मैं, बाद में 1 रुपया भी नहीं रहा मेरा। तो ये क्या थी? मेरी भावना थी ना, भावना के आधार पर जैसे भक्ति मार्ग करते हैं ना। हाँ, लेकिन भगवान का जो समझ है हमें कि वो क्या है कैसा है, अगर भगवान की पहचान हमारी जो है वो समझ पर है तो क्या होगा? विश्वास बदल सकता है, डगमगा सकता है कि कई बार हमें कुछ उल्टे अनुभव हो गए, कई बार हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ, तो डगमगाएगा ना विश्वास कि भगवान साथ है या नहीं है। हैं? परिस्थितियों से विश्वास प्रभावित हो सकता है कि कभी कोई बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो लगेगा भगवान साथ है, और कुछ गड़बड़ हो रहा है तो अरे बाबा तो मेरे साथ ही नहीं। लेकिन जिसकी भगवान से जो पहचान है ना, पहचान जो स्पष्टता है बुद्धि से जो है, वह हमेशा स्थिर रहेगी। क्योंकि जो भगवान की जो पहचान है ना हमारी, वह किसी अनुभव या भावना पर नहीं बल्कि बुद्धि की स्पष्टता पर आधारित होती है। और मेरी भगवान से जो पहचान हुई कि भगवान कौन है, यथार्थ रीति से बाबा बार बार कहता कि मुरली में कि भगवान को बुद्धि से यथार्थ यथार्थ शब्द क्यों बोलता है, तो मेरी बुद्धि से भगवान की जो पहचान है वह गहरी होती गई, स्पष्टता। भावनाओं पर मैं आत्मा नहीं टिकी रही। जब मुझे मन के अनुभवों से ही दूर रहना है तो मन में भगवान का अनुभव कर लेना कि चाहत करना ही गलत बात हो जाती है। चलो मैं इसको थोड़ा सा एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ, ठीक है? कि आप किसी व्यक्ति का नाम जानते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। क्या करते हो? व्यक्ति का नाम जानते हो तो उसकी बातें सुनते हो, आप उसकी प्रशंसा भी करते हो, तो यह विश्वास जैसा हो गया। लेकिन जब आप उस व्यक्ति के साथ खाली सुना था, लेकिन अगर अभी आप काम करते हो, उसके डिसीजन पावर को देखते हो, निर्णय को देखते हो, उसके व्यवहार को देखते हो, उसकी स्पष्टता को देखते हो, तब आप उसे पहचानते हो। नाम जानना पहचान नहीं है, पहचान संबंध की स्पष्टता से है। बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए, खाली जान लिया जानकारियां हो लेना वो सब नहीं है। इसी तरह शिव बाबा को सर्वशक्तिमान है, वो ज्ञान का सागर है, निराकार मान लेना, ये सब विश्वास है। ये गलत नहीं है लेकिन अधूरा है। मेरे कहने का मतलब ये गलत नहीं है कि बाबा पे आपने जान लिया तो ये गलत विश्वास है, लेकिन मेरे दिल की बात अगर आप तक पहुंच रही हो तो सिर्फ यह है कि यह अधूरा है, क्योंकि यहाँ आत्मा क्या होती है? खाली शब्दों को पकड़ लेती है, हाँ, अर्थों को नहीं। और शब्द क्या करते हैं? खाली भाव पैदा करते हैं, लेकिन पहचान नहीं देते। अब बहुत ध्यान से और गहराई से सुनना होगा। पहचान तब होती है जब आत्मा यह स्पष्ट देख लेती है कि शिव बाबा क्या है और क्या नहीं है। यह बात बहुत गहरी है। थोड़ी ये बात आपको आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन आज आपकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा अगर हर बात को ध्यान से समझोगे। शिव बाबा क्या नहीं करता है यह पहले समझ लो, तो बाद में क्या करता है वो आपको क्लियर हो जाएगा, तब बाबा को कभी दोष नहीं दोगे। लेकिन यथार्थ पहचान जो है वो इसी तरह से बुद्धि में इस तरह के प्रश्नों से ही चालू होती है। जब तक आत्मा यह मानती रहती है ना कि शिव बाबा मेरे मन की समस्या हल कर देंगे, मेरी स्थिति बदल देंगे, मुझे बहुत आज तो अमृत वेला में गहरा अनुभव कराएंगे, तब तक वो बाबा को बांध लेती है अपने मन की भावनाओं में, अपेक्षाओं के दायरों में बांध लेती है।
और वह तो खाली निर्भरता हो गई कि सुबह बहुत अच्छा अनुभव करा देंगे, बाबा इस समस्या का समाधान कर देंगे, बाबा ये कर देंगे। यह पहचान नहीं हुई बाबा की। यथार्थ रीति पहचान ये त्रेता युग में आने वाली आत्माओं के लक्षण है। मिलेगी मदद, सब कुछ होगा, लेकिन यह पहचान नहीं, ये तो तुम्हारी निर्भरता हो गई। विश्वास जो होता है वो अक्सर कठिन समय में भी आता भी और अच्छे समय में ढीला भी पड़ जाता है। विश्वास कभी बढ़ गया भगवान पे, शिव बाबा पे कम हो गया, ये कम ज़्यादा विश्वास होता रहता है। लेकिन जब भगवान की पहचान हो जाती है ना, तो समय पर निर्भर नहीं होती है कि कुछ परिस्थितियाँ गलत हो गई तो मेरे बाबा से वो गहरी जो पहचान है वो कम हो गई। या जो पहचान पर जो विश्वास टिका है भगवान के साथ, वो सदा एक जैसा रहता है, क्योंकि वो शिव बाबा के साथ आत्मा के उस स्तर पर काम करने लगता है। यह स्पष्टता ही आज हम क्लियर कर रहे हैं कि आज आपको बाबा को पहचानने की जरूरत है। शिव बाबा को पहचानने का पहला चरण यह समझना होगा कि बाबा को भावनात्मक सहारा, बाबा भावनात्मक सहारा बनने के लिए नहीं आए। देखो थोड़ा क्लियर बताना था आपके मन की भावनाओं को, बेटा ठीक है बेटा तू शांत रहे, ऐसा करने नहीं आए बाबा। तुम्हें भावनात्मक सहारा बनाने के लिए नहीं आए, और बाबा न ही तुम्हारे मन को संभालने के लिए आए, न ही तुम्हारी भावनाओं को ठीक करने की रोल में वो आए। यह काम मन का है और आत्मा की समझ का है। तो जब यह आत्मा यह स्पष्ट कर देती है तो बाबा से गलत इच्छाएं, गलत आशाएं छोड़ देती है, और यहीं से बाबा की पहचान की शुरुआत होती है। पहली बात क्लियर हुई थी मेरी, स्पष्टता से बता रहा हूं कि वह मेरी मन की भावनाओं को संभालने के लिए नहीं आए, क्योंकि मन के जो अनुभव है वो मेरे है ही नहीं। यह क्लियर हो गया तो जो झूठ है, जो भ्रम है, उसको संभालने के लिए बाबा कैसे आ सकते हैं। मेरे मन में दुख आ रहा है तो बाबा मन में सुख भरने के लिए आए, गलत बात है। मैं दुखी हो रहा हूं तो बाबा सुखी करने के लिए मन में आए, यहां पे गलत है। बाबा मन की भावनाओं को बदलने के लिए नहीं आए, ये बहुत गहरी है। तो यहां से हमें शुरुआत होती है, बुद्धि का रोल चालू होता है, हाँ, पहचान चालू होती है। अब थोड़ा सा और मैं एग्जाम्पल दूंगा। मैं कोशिश करना चाहूँगा, मैं आत्मा कोशिश करना चाहूँगी कि आपको मैं इजी से इजी तरीके से समझाऊँ। यदि जैसे कोई शिक्षक होता है, हाँ, और कोई उसका स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो कोई शिक्षक अगर विद्यार्थी को हर सवाल का उत्तर सीधा बता दे, है बिल्कुल सीधा बता दे कि ये उत्तर है या ऐसा है, तो विद्यार्थी क्या उस शिक्षक पर क्या होगा, निर्भर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि हर उत्तर बता रहा है टीचर उसको, विद्यार्थी उस शिक्षक पर निर्भर हो जाएगा। लेकिन यदि शिक्षक जो है, टीचर जो है, वो विद्यार्थी की बुद्धि को स्पष्ट कर दे, आंसर नहीं दे, उसको समझ दे, बुद्धि को स्पष्ट कर दे, तो विद्यार्थी स्वयं उत्तर देख पाने लगता है। स्वयं विद्यार्थी को सबके उत्तर दिखने लग जाते हैं। तो शिव बाबा की भूमिका बहुत दूसरे प्रकार की है। वो उत्तर नहीं देते बाबा, वह अपने बुद्धि में वो देखने की क्षमता स्पष्ट कर देते हैं कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। हाँ? यही तो क्या है, यही तो पहचान है बाबा की, यही पहचान है। विश्वास क्या कहता है, बाबा मेरे साथ है, और पहचान क्या कहती है, बाबा आत्मा को स्वतंत्र देखने की स्थिति में स्थिर कर देते हैं। मेरी बुद्धि में इतनी स्पष्टता बाबा कर देते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, इस समय क्या होना चाहिए, वह मुझे स्पष्ट कर देते हैं। तो दोनों में फर्क बहुत गहरा हुआ ना। जहां विश्वास है वहां भाव आ सकता है, लेकिन जहां पे स्पष्टता है, जहां पे पहचान है, वहां स्थिरता आती है। भावना में तो उतार चढ़ाव होगा कि बाबा ने इस समय मदद करी सुबह, और शाम को मदद नहीं करी। सुबह सब्जी बहुत अच्छी बन गई, बाबा ने मदद करी, अरे शाम को तो सब्जी में नमक डालने भूल गए, तो शाम को बाबा ने मदद नहीं करी। ये तो भावना है, उतार चढ़ाव है, यह तुमने अभी तक भगवान को पहचाना ही नहीं। भगवान तो बुद्धि को स्पष्टता देते हैं, क्या सही है क्या नहीं। बुद्धि को ये सिखाते हैं कि आप कैसे देख सकते हो हर चीज को।
तो ये सारी बात का सार यही है कि शिव बाबा को यथार्थ रीति से पहचान की शुरुआत है ना, वो आपको विश्वास से आगे बढ़ने से होती है। विश्वास ठीक है, अच्छी बात है, आवश्यक होता है, लेकिन पर्याप्त नहीं है भगवान को पहचानने के लिए। क्योंकि जब आत्मा शब्दों और भावनाओं से आगे बढ़कर बुद्धि की स्पष्टता में आती है ना, तभी भगवान की पहचान की यात्रा शुरू होती है। तभी भगवान की पहचान की यात्रा क्या होती है, शुरू होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर करूंगा कि जब कहा जाता है ना कि बाबा की पहचान हो जाती है या बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि बुद्धि में कोई नई जानकारी जुड़ गई। हाँ? नहीं, इसका अर्थ यह होता है कि आत्मा को कोई विशेष अनुभव होने लगा। पहचान का अर्थ अनुभव का बढ़ना नहीं है, बल्कि भ्रम का गिरना है। हाँ? बुद्धि से बाबा को पहचान लिया, उसका अर्थ क्या हुआ, कोई नई चीज थोड़ी बुद्धि में ऐड हो गई। बस खाली वो सारे जो भ्रम है, जो मैंने ये भ्रम पाल रखा कि मन के अनुभव ही मेरे अनुभव हैं, मन के अनुभव को ही मैं अपना मान लूं, ये जो भ्रम थे वो सारे गिरने लगे। तो दुख और परेशानियां तो स्वतः ही गिरने लगे, हर बात का उत्तर मिलने लगा। तो ऐसा लगता है कि भगवान को याद नहीं करना, वो साथ ही है। पहले आत्मा शिव बाबा को किसी न किसी रूप में पकड़कर चलती थी। मतलब मैं आत्मा उन्हें सहारा मानकर कि कभी वो मेरा रक्षक है, कभी वो मेरा दाता है, कभी शक्ति देने वाले के रूप में। ये सब मान्यता गलत नहीं है, लेकिन ये बुद्धि की स्पष्टता नहीं है, ये बुद्धि की धारणा है। धारणाओं में बाबा को हम किसी न किसी रूप में बांध लेते हैं। और मैं आत्मा यहाँ पर चाहती हूँ कि जब हमारी बुद्धि स्पष्ट होती है तो सबसे पहले क्लियर हो जाता है कि शिव बाबा आत्मा के मन को संभालने के लिए नहीं, भावनाओं को ठीक करने के लिए नहीं, या परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं, वे आत्मा के जीवन को जो कंट्रोल है उसको भी अपने हाथ में लेने के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि बाबा आए हैं बुद्धि की स्पष्टता का स्पष्ट करने के लिए, क्लियरिटी से हमें सब कुछ दिखाने के लिए। वो कोई अपने हाथ में अपने वो करने के लिए नहीं है। बुद्धि की स्पष्टता का अर्थ यही है कि आत्मा यह जान लेती है कि शिव बाबा कौन से लेवल पर काम करते हैं और कौन से लेवल पर काम नहीं करते। वे मन के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करते। वो जो परमात्मा है वो हमारी बुद्धि के पर प्रकाश डालते हैं। वे आत्मा को निर्णय नहीं देते हैं, बल्कि निर्णय लेने में एक स्पष्टता देते हैं, बिल्कुल स्पष्टता देते हैं। वे भावनाएं नहीं देते हैं, लेकिन भ्रम को हटाते हैं। अच्छा, थोड़ा हार्ड हो रहा होगा आपको, थोड़ा मैं इसको आसान शब्दों से समझाना चाहूंगा। जैसे अंधेरे कमरे में कोई व्यक्ति टॉर्च जलाकर देखे, तो टॉर्च व्यक्ति को यह नहीं बताती कि तुम्हें क्या करना चाहिए। टॉर्च थोड़ी बताती कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अंधेरे रूम में अगर टॉर्च लेके गए, लेकिन वो इतना जरूर करती है कि चीजें साफ दिखाई देने लगती है टॉर्च से। तब व्यक्ति स्वयं तय करता है कि उसे कहाँ जाना है, क्या उठाना है, क्या छोड़ना है। तो शिव बाबा का जो रोल है वो कुछ ऐसा ही है। वे जीवन नहीं चलाते, वे तुम्हें देखने की रोशनी देते हैं, बिल्कुल क्लियरिटी देते हैं कि ये सब चीजें स्पष्टता से तुम्हें दिखाई देती है कि अगर मैं मोह माया में फंसा तो मेरा ये रिजल्ट होने वाला है, अगर मैंने अपना समय बर्बाद किया तो कुछ ऐसा होने वाला है, मन की भावनाओं में मैं फंसा तो मेरी ये गति होने वाली है। हाँ, अगर मैंने अपने मन में व्यर्थ विचारों के अंदर बंधायमान रहा निर्णय में तो मेरी प्राण शक्ति ऊर्जा खत्म होगी। वो पूरी हर बात जो है वो हमें बुद्धि पर प्रकाश डालकर स्पष्टता दिखा देते हैं। जैसे टॉर्च से अंधेरे कमरे में सब चीजें दिखाई देने लगती है, तो सब चीजें दिखाई देने लगेगी तो पता चलेगा ना कि यह मेरी चीज काम की है या नहीं है। हाँ, कि यह काम की है या नहीं है। तो पहले क्या था, आत्मा बाबा को याद करती है ताकि कुछ महसूस हो, लेकिन जब बुद्धि स्पष्ट होती है ना, तब आत्मा बाबा को याद इसलिए नहीं करती है कि कुछ मिले, बल्कि इसलिए करती है कि बुद्धि भ्रम में न जाए। तो यहां पर जो बाबा की याद है वो भावनात्मक नहीं रह जाती है, एक सजगता बन जाती है कि मतलब मैं अपनी भावना से बाबा मुझे बहुत प्रेम दे दे, बाबा मुझे बहुत शक्ति दे दे, बाबा मुझे आनंद से भरपूर कर दे। यूं नहीं, ऑलरेडी हम भरपूर ही है।
खाली हमें बाबा से यह उम्मीद रहती है किसी भी परिस्थिति में कि वह हमारी बुद्धि को स्पष्टता दे, बाबा का प्रकाश से हम ये समझ पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। जब बुद्धि का स्पष्टता का यह भी अर्थ नहीं है कि आत्मा मतलब बुद्धि अगर स्पष्ट होगी किसी का तो वो समझ जाएगा, फिर वो यह नहीं पूछती है कि बाबा मेरे साथ है या नहीं। ये प्रश्न ही गलत हो जाता है, बाबा मेरे साथ है या नहीं। ये तो भावना वाली, मन की भावनाओं में अभी तक तुम पड़े हो। कोई सूरज के सामने खड़ा होकर यह थोड़ी पूछेगा कि रोशनी है या नहीं। रोशनी का अनुभव का कोई भाव नहीं, वो तो स्पष्टता होती है कि बाबा की अगर आपको समझ है, अंडरस्टैंडिंग, तो आपकी बुद्धि हर चीज में स्पष्ट रहेगी, तो ऑटोमेटिकली बाबा साथ ही तुम्हें अनुभव होगा कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। जितनी बुद्धि साफ रहती है वो परिस्थिति का समाधान आत्मा आसानी से कर लेती है। हाँ, इसलिए बुद्धि स्पष्ट हो जाती है। इसका सीधा अर्थ क्या है कि शिव बाबा आत्मा की कल्पना, कोई इच्छा या वो विषय में मन में नहीं रहा बाबा, वे बुद्धि के आधारमूर्त बाबा बन जाते हैं। जैसे नींव दिखाई नहीं देती है लेकिन पूरा घर उसी पर टिका रहता है। यही तो बहुत गहरी बात है। बाबा को जिम्मेदारी देने का अर्थ कई लोग बहुत गलत अर्थ समझ लेते हैं। हाँ? क्या समझते हैं बाबा को जिम्मेदारी देने का जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या है कि बस बाबा को दे दिया, अभी हमें तो कुछ करना ही नहीं। हाँ, कई आत्मा ऐसे कहती कि हमने तो क्या कर दिया कि बाबा को सारी जिम्मेदारियां दे दी, अभी हमें कुछ करना ही नहीं। यहीं पे तो गलती कर बैठते हैं, अभी तो सब कुछ करना है तुम्हें। जिम्मेदारी देना मतलब मुझे कुछ करना नहीं, फिर तो आत्मा निष्क्रिय हो गई, आलसीपन हो गई ना, गलती हो गई बात की। मीन्स मेरी बुद्धि पर मैं भ्रम की परतें हटा लूँ। बाबा को देना यानी मैं परिणाम की चिंता ना करूँ, किसी बात की परिणाम से न बंधूं, किसी निष्कर्ष से नहीं बंधूं। मेरी बुद्धि में निश्चिंतता आ जाए, स्पष्टता आ जाए और मैं स्वाभाविक वो निर्णय लूँ। बाबा की जिम्मेदारी देने का अर्थ क्या है? बाबा कहता है कि सारे बोझ मेरे को दे दो। हाँ, चलो मैं इसको थोड़ा और क्लियर से समझाता हूँ कि बाबा पर छोड़ना और जिम्मेदारी छोड़ देना, दोनों बातों में फर्क है। कई लोग मतलब बाबा पे छोड़ देते हैं लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी छोड़ देते हैं, बाबा तू ही जाने। तो बाबा, मैं बोलूँ ये पुस्तक है, बाबा तू ही जाने अब लिखना है, तो फिर मैं पुस्तकें लिखना बंद कर दूँ, यही तो हुआ ना फिर। हाँ, तो थोड़ा इसको क्लियर समझते हैं कि यह जो खास बिंदु की बात मैं कर रहा हूँ वो बहुत बाबा की पहचान का गहरा बिंदु। अगर इस बात को अगर आप समझ जाते हो तो बहुत अच्छी से आपको लाइन क्लियर हो जाएगी कि बाबा पर छोड़ने की बात और जिम्मेदारी छोड़ देने की बात बाहर से एक जैसी लगती है। बाबा को छोड़ दिया है और तो बाबा ही जाने, तो जिम्मेदारी भी छोड़ देती है आत्माएं। लेकिन यह दोनों अलग अलग दिशाएं। यहाँ पर अधिकतर आत्माएं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। जिम्मेदारी छोड़ देना तब होता है जब आत्मा यह मान लेती है कि अबे मुझे कुछ देखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, करना ही नहीं है। वो तो ये बोलेंगे सब बाबा करेंगे भाई, अभी मैंने तो सारी जिम्मेदारियां दे दी हैं। हाँ, जिम्मेदारियां छोड़ देना जब आत्मा बोलती कब तो बाबा ही जाने, इसका अर्थ क्या हुआ? तुम देखना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया। हाँ, कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, बाबा करेंगे। तो यह सोच सुनने में बहुत ही मतलब भावनापूर्वक लगती है, कब तो भाई हमने सब कुछ बाबा को दे दिया। लेकिन व्यवहार में अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो ऐसी आत्मा बहुत निष्क्रिय हो जाती है अंदर से। हाँ? ऐसी स्थिति में आत्मा क्या कर रही है? अगर देखा जाए तो कोई परिस्थिति से घबराकर निर्णय लेने से बच रही है, सामना नहीं कर रही है वो स्थिति का। घर में कोई बात हो गई, अभी तो क्या है, उसको पता है खुद निर्णय लेगी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, कई बार तो घर भी छोड़ना पड़े, ये भी निर्णय लेना पड़ेगा उसको, लेकिन वो तो एक कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। और मैंने तो सब बाबा को छोड़ दिया है, कुछ निर्णय नहीं ले रहे, आप निर्णय लेने से बच रहे हो, इसका अर्थ तो ये हो गया। सबसे बाहर से बहुत बढ़िया दिखता है, सब सोचते हैं देखो ये आत्मा कितनी बढ़िया, सब कुछ उसने भगवान पर छोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति वही आत्माएं करती हैं जो निर्णय से बचना चाहती है, परिस्थितियों का सामना नहीं करती है। तो हर कठिन परिस्थिति में आप यह कहकर रुक जाते हो। एक्चुअली आपका पुरुषार्थ रुका हुआ होने का कारण क्या है? बस ये कि बाबा जानेंगे, बाबा पर छोड़ना है। लेकिन अब इस बात को गहराई से समझो,
यहां बाबा पर छोड़ना नहीं है। यह तो अपने रोल से हट जाने वाली बात हुई ना, अगर तुम बाबा पर छोड़ने वाली बात कह रहे हो। बाबा पर छोड़ना इससे बिल्कुल अलग है। बाबा पर छोड़ने का अर्थ है कि आत्मा जो है अपनी वास्तविक जिम्मेदारी निभाती है और अच्छे से निभाती है, लेकिन जो झूठी जिम्मेदारी है, जो भ्रम की जिम्मेदारी है, उसको ढोना बंद कर देती है। वास्तविक जिम्मेदारी है वो है स्पष्ट देखना, सही निर्णय लेना और कर्म करना। कोई आत्मा मुझे बाबा से दूर कर रही है और मैं बोलूं कि तो भगवान जाने, भगवान नहीं, मुझे निर्णय लेना है ना, उस आत्मा से मुझे किनारा करना है। यह हुई वास्तविक जिम्मेदारी। झूठी जिम्मेदारी कौन सी होती है? ये भी बात है कि भाई मैं सच की राह पे चलता रहूं, लेकिन झूठी जिम्मेदारी का मतलब परिणाम की चिंता करता रहूं, भविष्य की बातों को पकड़ता रहूं, हर चीज को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करता रहूं। तो जब आत्मा झूठी जिम्मेदारी छोड़ती है और वास्तविक जिम्मेदारी निभाती है, तभी बाबा पर छोड़ना वास्तविक बात होती है। यानी तुम भविष्य की टेंशनें बंद कर देते हो, है ना। चलो इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे को परीक्षा देनी है, ठीक है, तो पढ़ाई करना बच्चे की जिम्मेदारी है। अब यदि बच्चा यह कहे कि मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, सब भगवान पर छोड़ता हूँ, तो यह जिम्मेदारी छोड़ देने वाली बात है। लेकिन यदि बच्चा पूरी तैयारी करे और फिर परिणाम की चिंता छोड़ दे, तो यह वास्तविक अर्थ में छोड़ना है। यानी पूरी तैयारी भी कर रहा है, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ रखी है। तो पहली स्थिति में क्या था? लापरवाही थी, लेकिन दूसरी स्थिति में एकदम स्पष्टता है। तो शिव बाबा के लिए भी हमारे जीवन में यही नियम लागू होता है कि बाबा यह नहीं कहते कि तुम सोचो ही मत, तुम समझो ही मत, तुम निर्णय ही मत लो। वे यह कहते हैं कि निर्णय भी लो, है, कर्म भी करो, हाँ, लेकिन डर और अपेक्षा मत पालो, है ना। क्या करना है? निर्णय भी लेना है, कर्म भी करना है, लेकिन डर और अपेक्षा नहीं पालना है। डर और अपेक्षा जो है, इच्छा है, वो मन की पकड़ है, आत्मा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, कि आप डर पाल लोगे ऐसा होगा वैसा नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन में अक्सर आत्मा यह कर हल्की होना चाहती है कि सब बाबा पर छोड़ दिया है, लेकिन भीतर में अगर यह चलता रहता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, तो ये छोड़ना नहीं है। कि आप कह रहे हो कि जो होगा वो देखा जाएगा, बाबा पर छोड़ देते, छोड़ना नहीं है, यह तो टालने वाली बात है। बाबा पर छोड़ने में टालना नहीं होता है, उसमें गहरी जागरूकता होती है बुद्धि की। आत्मा पूरी तरह उपस्थित रहती है, लेकिन बोझिल नहीं होती है। कि जब जैसे मैंने किसी काम को बाबा को बोल दिया, कब तो बाबा जाने, इसका अर्थ है कि मैं पूरी मेहनत और स्पष्टता के साथ निर्णय लूँ, फिर बाबा जाने, हाँ, बाबा वैसे संभाल लेता है। तो यह भी समझने की ज़रूरत होती है, गहराई से अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, जो मैंने बहुत अच्छे से समझा कि बाबा पर कोई बात छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि परिणाम महत्वहीन हो जाता है। परिणाम भी आता है, देखा भी जाता है, उससे सीखा भी जाता है। फर्क खाली इतना होता है कि परिणाम जो है वो हमारी आत्मा की पहचान नहीं बनता है। पहले कोई भी परिणाम आते थे तो क्या होता था? उससे आत्मा जुड़ जाती थी, ऊपर नीचे हो जाती थी। पर अब यह नहीं होगा। यही तो है वास्तविकता में जो है वो बाबा पर छोड़ना, अर्थात झूठे भ्रम को छोड़ना। जब आत्मा बाबा पर छोड़ना सीख लेती है ना, तो अंदर एक अलग ही जगह की, अलग ही तरह की, उसको एक मतलब एक स्थिरता अनुभव होती है। यह स्थिरता कोई भावनात्मक सुरक्षा से नहीं आएगी है, यह कि मतलब मन में भावनाओं से कि बाबा है सब कुछ कर रहे हैं, नहीं। यह जो स्थिरता है वो अंदर हमारी स्पष्टता से आएगी, बुद्धि की स्पष्टता से आएगी कि बाबा का रोल क्या है। जब हम बाबा पे निर्भर नहीं है, निर्भरता समाप्त हो जाती है, एक सहयोग का भाव स्थिर रहता है कि बाबा मेरी बुद्धि को हर तरीके से स्पष्ट ज्ञान दे रहा है, स्पष्ट समझ दे रहा है। तो सारी बात का सार क्या निकलता है कि जिम्मेदारी छोड़ देना आत्मा को कमजोर बनाता है।
और बाबा पर छोड़ना यानी आत्मा को स्पष्ट बनाता है। जब आत्मा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए फालतू काम के जो व्यर्थ बोझ है उसको जब छोड़ देती है तो बाबा की मदद है ना किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि स्पष्टता की तरह अनुभव होती है। यही वह स्थिति है जो कही जाती है कि बाबा को यथार्थ रीति से पहचान लिया। जब हमारी बुद्धि स्पष्ट हो जाती है क्या सही है क्या गलत है और फिर उस अनुसार दिशा में आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि बाबा हर पल हर सेकंड मेरे साथ ही है ना। और लेकिन यहाँ पर एक बात और देखी गई है, जो मन है अनुभव करने वाला है आत्मा की शांति और वो तो कभी कम ज़्यादा नहीं होती है ना। तो एक्चुअल में देखा जाए ना ज़्यादातर देखा भी जाता है कि आत्मा कहती है कि मैं शिव बाबा को पहचानना चाहती हूँ, लेकिन भीतर में एक छोटी सी इच्छा चलती रहती है कि कुछ मुझे भगवान का साक्षात्कार हो जाए, कुछ अनुभव हो जाना चाहिए, शक्ति का अनुभव हो जाए, शक्ति का अनुभव यानी हल्केपन का अनुभव हो जाए या फिर कोई विशेष सहारे का अनुभव हो जाए। फिर यहाँ पर क्या होता है वो बुद्धि से जो पहचान करनी ना बाबा की वो पहचान रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो अनुभव की चाह जो होती है वो बुद्धि को नीचे भावनात्मक स्तर पर खींच ले आती है, बुद्धि को नीचे ले आती है, बस मन तक सीमित हो जाती है। तभी तो आज कई सारी आत्माएं पुरुषार्थ में रुकी हुई है। अनुभव तो मन का विषय है, लेकिन ये नहीं समझते। मन अनुभव चाहता है, पकड़ता है और छोड़ता है। मन का काम क्या है, कई सारे अनुभव पैदा हुए और खत्म हुए हैं। तो वहां पर बाबा को तुम अनुभव करना चाहते हो, यानी छोटी चीज में बांधना चाहते हो। एक्चुअल में बाबा को पहचानना मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय है। बुद्धि स्पष्ट होती है, स्थिर होती है और तुलना नहीं करती है जब आत्मा पहचान को अनुभव से क्या कर लेती है? बिल्कुल अलग होनी चाहिए, मतलब मन के अनुभव से दूर हो जाती है तो आत्मा बाबा को पहचान कर लेती है जब मन के अनुभव से डिटैच होती है। क्योंकि बुद्धि को मन के पीछे लगा देना बहुत बेकार काम है। जहाँ बुद्धि मन के पीछे चलती है ना वहाँ पहचान नहीं बनती है भगवान की, बस भावना 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 ही रहती है। ऐसा लग रहा था कि मुझे अमृत वेला में बाबा उठाने आया, ये सब भावनात्मक बातें हैं, चलनी है, ठीक है। उसे वो भावनात्मक रिश्ता है तो फिर चलो दूसरे दिन नहीं उठाया वो बाबा ने तुम्हें अमृत वेला में, वो बोलोगे आज बाबा ने मुझे नहीं उठाया, तो पहले तो तुमने अच्छा अनुभव किया, दूसरे दिन बोलोगे कि मेरी मन की स्थिति गिर गई। यह नहीं, बुद्धि की अगर स्पष्टता होगी तो आप स्वतः ही 3:30 बजे रोज उठोगे। ऐसा नहीं कि एक दिन उठे एक दिन नहीं उठे है। इसे और थोड़ा सा सरल उदाहरण से समझते, यदि कोई व्यक्ति यह देखने जाए कि बल्ब जला है या नहीं तो वह रोशनी देखता है, लेकिन अगर यह देखने लगे कि रोशनी मुझे कैसी लग रही है तो फिर वो ध्यान रोशनी से हटकर उसके अनुभव पर चला गया ना। आपको तो देखना है बल्ब जला या नहीं, तो रोशनी खाली देखनी है। रोशनी में कैसा लगता है तो फिर वो अलग वाली बात हो जाती है। तो शिव बाबा के साथ भी यही होता है। जैसे ही आत्मा यह देखने लगती है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है तो पहचान रुक जाती है। आपको शिव बाबा से क्या महसूस हो रहा है उसमें मत जाओ ना। शिव बाबा आपकी बुद्धि को स्पष्टता दे रहा है, उसमें तुम्हें जाना चाहिए, है ना। क्योंकि बीके जीवन में अनुभव की चाह बहुत पवित्र शब्दों में आती है। अच्छा ये आज योग अच्छा नहीं लगा, या आज बाबा की याद नहीं आई, आज शांति कम रही है। ये सारे जो शब्द है ना वो आत्मा की पहचान को अनुभव से तोलते हैं। और जबकि पहचान अनुभव से नाप नहीं सकते हम। पहचान का संकेत यह नहीं है कि मन कैसा चल रहा है, बल्कि यह है कि बुद्धि भ्रम में है या नहीं। आपका भगवान के साथ गहरा संबंध है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? आपके मन से नहीं चलेगा कि आपका मन खुश है तो आपने भगवान को अच्छे से पहचान लिया, आपका मन दुखी है तो आपने भगवान को नहीं पहचाना। इससे नहीं पता चलता। खाली आपकी बुद्धि स्पष्ट है या नहीं, भ्रम में तो नहीं है। जब हर बात स्पष्ट होने लगती है तो समझ लेना आपने भगवान को पहचान लिया।
अगर अभी भी आत्मा अनुभव खोजती है तो वह तो अनजाने में बाबा को कैसे अनुभव देने वाली भूमिका में रख देती है कि बाबा मुझे कुछ अनुभव देने वाले, कुछ अनुभव देने वाले। यहाँ बाबा दाता बन जाते हैं और आत्मा लेने वाली बन जाती है। तो ये संबंध पहचान की नहीं, ये तो निर्भरता का संबंध हो गया तुम्हें कि बाबा कुछ देने वाले, देने वाले, देने वाले, शांति देने वाले, कुछ ये देने वाले। हाँ? निर्भरता वाला संबंध उतार चढ़ाव वाला है। और जो असली बुद्धि से जो पहचान होती है वो स्थिर रहती है। और इसमें एक बात और थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि यथार्थ पहचान मतलब क्या है, गहरी कब होती है पता है? जब आत्मा जो है वो अनुभव को महत्व देना बंद कर देती है। ऐसा अनुभव हो जाए, वैसा हो जाए, आत्मा का मूल अनुभव ही शांति है, आनंद है। वो ओरिजिनल अनुभव में रहने लग जाए, दूसरे जो मन के अनुभव में रहने लग जाती है, उसी को अनुभव करना चाहती है कि बाबा कुछ साक्षात्कार करा दे, वो कभी भगवान को पहचान ही नहीं पाती। बाबा 24 घंटे साक्षात्कार में बुद्धि में स्पष्ट रूप से साथ में चलते हैं। जब वो बुद्धि के अनुसार भगवान को पहचानती है ना, तो उसको हर सेकंड बाबा साथ ही लगते हैं। अनुभव तो आते रहते हैं, लेकिन जो वे पहचान का प्रमाण नहीं बनते हैं ना। अब मेरे कुछ अच्छा अनुभव हुआ, मुझे दुख का, खुशी का, वो मन की बात है। इससे मेरे बाबा मेरे साथ है कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बाबा को तो मैंने पहचान लिया, मेरी बुद्धि देख रही है ना स्पष्ट रूप से। आत्मा यह देखती है कि मन में क्या चल रहा है, पर उससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना है कि मेरी पहचान मजबूत है या कमजोर है? तो यहाँ पर यह बात बहुत ज़्यादा समझनी जरूरी होती है मेरे हिसाब से, कि जो अनुभव खोजने की प्रकृति होती है ना, वो जो आत्मा की पुरानी आदत है कि अनुभव हो जाए, वो अनुभव हो जाए, तो वर्षों तक क्या होता है, आत्मा ने हर सच्चाई को अनुभव से ही देखा है कि मैं भगवान से कितना प्यार करती हूँ। अगर मेरे मन में इतना गहरा अनुभव हो गया, बाबा दिख गया, लाइट दिख गया है, उसके पीछे भाग रही है। इसलिए पहचान को भी वही माप देना स्वाभाविक लगता है। आप जो कुछ दिनों से अगर मुरली मंथन सुन रहे होंगे तो उनकी बुद्धि में वैसे स्पष्टता आती जा रही होगी, उनको आत्मा समझने में मेहनत नहीं लग रही होगी, और बाबा साथ है कि नहीं ये बोलने की जरूरत ही नहीं लग रही होगी। जो काफी समय से अगर ये सेशन सुन रहे होंगे, 1 महीना भी जिसने सुन लिया होगा, जो शुरू से सुन रहे हैं उनकी तो स्थिति की बात ही अलग है, लेकिन कोई 1 महीना भी अगर इन क्लासों को डेली सुन रहा होगा तो ऑटोमेटिकली पहचान हो जाएगी भगवान के साथ। फिर वो अनुभव वाली आदतें ढीली पड़ जाएगी। जब अनुभव खोजने की आदत किसी की गिर जाती है ना, कि मुझे ये अनुभव चाहिए, मुझे वो अनुभव चाहिए है, तो उसको अलग ही तरह की शांति आएगी अंदर। वो शांति महसूस नहीं की जाती, बल्कि उसमें कोई शोर नहीं होता। मन कुछ भी अनुभव करेगा, सुख दुख, लेकिन उस शांति में बुद्धि स्थिर रहती है। और यही स्थिरता पहचान का वास्तविक आधार बनती है। क्योंकि हम मन के अनुभवों के पीछे नहीं भागते तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। वही स्पष्ट समझ जो बाबा कहता है ना कि यथार्थ रीति से जो मुझे पहचानते हैं। शिव बाबा की पहचान अनुभव के आने से नहीं रुकती, बल्कि अनुभव खोजने से रुकती है। कई सारे बाबा के बच्चे थे जिनको साक्षात्कार हुआ पुराने में, जब बाबा जब आए थे तो कई बच्चों को साक्षात्कार हो। क्या वो टीके अभी तक? हाँ बिल्कुल, उनको बाबा बिल्कुल दिखाई दिए, वतन का भी सैर कर लिया, तो भी वो बच्चे आज ज्ञान में नहीं, क्योंकि वो अनुभव के आधार पर बाबा से पहचान करी थी ना। और अनुभव तो आज है कल नहीं है। दूसरे अगर आज आपको बाबा का साक्षात्कार हो गया, 6 महीना अगर होगा ही नहीं तो तुम और परेशान हो जाओगे। तुम तो उसी के पीछे भागोगे, 6 महीने पहले जो बाबा दिखा था अभी फिर मुझे दिख जाए दिख जाए दिख जाए। इससे तुम्हारे बुद्धि की स्पष्टता तो रुक जाएगी ना। इससे तो बाबा सबको साक्षात्कार नहीं कराते। जिस दिन आत्मा अनुभव को प्रमाण बनाना छोड़ देती है, उसी दिन पहचान जो है वो बिना किसी विशेष अनुभूति के भी बुद्धि स्थिर होने लगती है और भगवान के साथ कंबाइंड स्वरूप स्वतः ही लगने लगता है। गहरी बात है, ये समझने की बात है। अच्छा, कई बार मैंने ये भी देखा है कि शिव बाबा को जैसे कहते हैं ना, कोई भी बाबा का एक गुण ले लो, जैसे ज्ञान का सागर है तो ज्ञान के सागर का अर्थ क्या है कि बाबा के पास बहुत सारा ज्ञान है, इकट्ठा ज्ञान है, ऐसा समझते हैं कि बहुत सारी सूचनाएं बाबा के पास भरी पड़ी है। ज्ञान सागर का अर्थ क्या समझते हैं? ये नहीं है। हर एक गुण को, कभी गुणों पे हम क्लास कराएंगे बाबा की तो वो समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझाते हैं कि ज्ञान सागर का अर्थ क्या है।
वो शब्दों से नहीं है। एक्चुअल में ज्ञान सागर मतलब दृष्टि से खुलना होता है। शिव बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है, लेकिन जो अधिकतर आत्माएं हैं मैंने देखा है इसे शब्दों को केवल मतलब बात की तरह लेती वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर सुनते ही उनके अंदर सभी आत्माओं में क्या भाव आता है कि बाबा के पास बहुत सारा ज्ञान है, वे बहुत कुछ जानते और हमें बहुत कुछ बताते, लेकिन यह समझ यथार्थ पहचान तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि यहां ज्ञान को सूचना मान लिया है तुमने। बाबा को जो ज्ञान है वो सूचना नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ज्ञान सागर का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि शिव बाबा बहुत सारी बातें बताते हैं। वास्तविक अर्थ ज्ञान का सागर का यह है कि वे आत्मा की बुद्धि को उस स्थान पर लेकर के जाते हैं जहां चीजें जीवन की और ड्रामा की हर चीज जो है वो अपने आप स्पष्ट होने लगती है। कोई ज्ञान या कोई शब्दों का कोई संग्रहालय थोड़ी है, ज्ञान का कोई डिक्शनरी थोड़ी है। ज्ञान सागर का अर्थ है कि उस ज्ञान से हमारी दृष्टि बदल गई, बुद्धि की जो समझ की दृष्टि अंडरस्टैंडिंग है वो दृष्टि में परिवर्तन हो गया, पहचान मिल गई भगवान की। चलो एक थोड़ा सा मैं साधारण उदाहरण से बताता हूँ आपको। यदि किसी कमरे में अंधेरा है, ठीक है, तो आप वहां पर रखी हर वस्तु के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अंधेरा है कमरे में है तो, लेकिन अंधेरे में जानकारी भी उलझन पैदा कर लेती है। अंधेरा है, आप हर चीज के कमरे में रखी हुई चीज की जानकारी ले रहे हो, ठीक बात है, लेकिन जैसे ही अगर हम उसमें रोशनी जला देते हैं तो जो सामान पड़ा है वो अपने आप दिखने लगता है। तो रोशनी यह थोड़ी बताती है कि कुर्सी है कि यह मेज है, बस आप देखते हो, देखने में ही सारी स्थिति तुम्हें दिख जाती है। कोई अलग अलग चीजें थोड़ी बताती है रोशनी की, ये ग्लास पड़ा है, ये पड़ा है। तो ज्ञान सागर का अर्थ एक ही है, यह रोशनी है। वो अलग अलग बातों में नहीं बताते बाबा ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये तो तुम्हें देखना है ना, तुम्हें देखने से वैसे ही पता चल जाएगा। ज्ञान सागर यानी बुद्धि को वो पहचान, वो रोशनी देना होता है। जब बाबा ज्ञान देते हैं ना तो वे मतलब हर परिस्थिति के लिए निर्देश नहीं होते हैं। अगर देखा जाए तो वे आत्मा को यह नहीं बताते कि इस स्थिति में तुम्हें क्या करना है, उस स्थिति में क्या करना है। वे बुद्धि को इतना स्पष्ट कर देते, इतना स्पष्ट कर देते हैं कि आत्मा जो है वो स्वयं ही सही देख पाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि ज्ञान आत्मा को स्वतंत्र बनाता है, निर्भर नहीं बनाता है। अभी मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा स्पष्टता आने लग गई, अगर ईमानदारी से कहूँ तो बहुत सब चीज़ें एकदम क्लियरिटी से समझ आती है। उसका आदि क्या है, अंत क्या है, इस बात का अर्थ क्या है। अभी देखो मुरली मंथन की कई सारी बातें क्यों स्पष्ट होती है, वो बुद्धि की पर रोशनी है ये भगवान का। अच्छा, कई लोग समझते हैं, मैं एक बात और आपको बहुत थोड़े ज्ञान से, आप डेली मुरली मंथन सुनते हो, आपको पता है कि हर पॉइंट क्यों स्पष्ट, मैं निमित्त आत्मा हूं कैसे बता पाती हूँ। तो बाबा की कोई अलग अलग पॉइंट पे थोड़ी मैंने समझा है इस पर कि कर्मातीत अवस्था का अर्थ क्या है या स्वदर्शन चक्र का क्या है। वही अंधेरे कमरे वाली बात है। लाइट अगर मिल गई तो सब चीजें दिखने लग जाती है कि कमरे में कुकर रखा है, कि कमरे में टेबल रखा है, या कमरे में क्या रखा है। वैसे ही वो आप ज्ञान को एक एक पॉइंट को समझने वाली बात नहीं बचती है। जब बुद्धि से आपको भगवान की पहचान हो जाती है तो पूरी मुरली आपको अलग ही तरीके से दिखाई देती है। हर बात का जो सही एंगल है, जो सही अर्थ जो है उसका, हाँ, जैसे आपको विश्वदर्शन चक्र, तो वो सारी बातें स्पष्ट दिखाई देती है। उसमें कोई अलग अलग विषय पर मेहनत नहीं करनी है कि आज कर्मातीत के ऊपर समझेंगे, आज इस विषय पर समझेंगे, नहीं, हर एक बात कोई सी भी पॉइंट ले लो, 2 घंटे तक हम इसके ऊपर अच्छे गहराई से मनन चिंतन कर पाएंगे, बता पाएंगे। क्योंकि बीके जीवन में मैंने फिर से बता रहा हूं कि वो बाबा जो है वो बुद्धि को स्पष्ट कर देते हैं, सही देख सकते हैं, हमारी चीजों को देख सकते हैं। ब्राह्मण जीवन में कई बार यह भ्रम भी बन जाता है। मैंने देखा है कई सारे पुराने बच्चों की जितनी ज्यादा मुरली सुनी उतनी ज्यादा पहचान हो गई। नहीं, गलत बात। लेकिन मुरली सुनना और ज्ञान सागर को पहचानना बहुत अलग अलग बात है। मुरली शब्दों का माध्यम है, लक्ष्य थोड़ी है। यदि शब्द सुन लिए तुमने, बहुत मुरलियां सुन ली, सुनने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि परिस्थितियों में उलझी हुई है,
तो ज्ञान अभी तुम्हारे पास जानकारी के स्तर पर है, मन में भावनाओं पर है। बाबा की मदद लो, 1 सेकंड में बाबा आने वाले हैं, ये सब जानकारी है। दृष्टि के स्तर पर जब पहुंच जाए ज्ञान, तो आपकी दृष्टि बदल जाती है। ज्ञान सागर की पहचान का एक, अगर हम समझें सिम्टम्स या संकेत बोलो समझे, तो वो यही है कि आत्मा हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करती। वो पहले देखती है, फिर निर्णय लेती है। ये जो ठहराव आता है ना, वह बुद्धि की स्पष्टता से आता है, जल्दबाजी नहीं होती। तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि ज्ञान सागर का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा सब कुछ जानने लग जाए, हर बात की जानकारी ले ले। ज्ञान सागर का अर्थ यह है कि आत्मा यह जान लेती है कि क्या जानना आवश्यक नहीं है। यानी बहुत सारी उलझने हैं, वो इसलिए छूट जाती है क्योंकि आत्मा बिना काम के बातों को पकड़ती नहीं, उसके स्पष्ट पता चल जाता है कि किस बात को छोड़ना है, तो बुद्धि हल्की लगती है। अभी हमें तुरंत अंदर से ज्ञान हो जाता है कि कौन सी बात पकड़नी है और कौन सी छोड़नी है, तो बुद्धि में स्पष्टता रहती है, हल्कापन रहता है। ज्ञान सागर को पहचानने पर आत्मा प्रश्न पूछना बंद नहीं करती है, बल्कि प्रश्नों के पूछने का तरीका बदल जाता है। पहले प्रश्न कैसे होते थे? पहले मेरे प्रश्न कैसे होते थे पता है? कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बाबा ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अब प्रश्न क्या होते हैं कि इस स्थिति में मेरी दृष्टि क्या होनी चाहिए, मेरी समझ क्या होनी चाहिए। अब यह प्रश्न होता, अब शिकायत नहीं बनते प्रश्न, अब खोज बनते कि परिस्थिति आई तो मेरी बुद्धि में यहां पे क्या स्पष्टता होनी चाहिए। अब ये परिस्थिति क्यों आई वो प्रश्न नहीं होता है मेरे अंदर, अब ये होता है कि इसके इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि की स्पष्टता क्या कहती है। फिर बाबा से स्वतः ही कनेक्शन बन जाता है, बाबा को याद नहीं करना पड़ता है। फिर क्या होता है, ज्ञान सागर जो है बाबा, उसको पहचानना, शब्दों को याद करना नहीं रह जाता है। वो बुद्धि की उस अवस्था को पहचानना है जहां भ्रम टिक नहीं पाता है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि बाबा ज्ञान इसलिए देते हैं ताकि वो मेरे को स्पष्ट कर सके, न कि इसलिए कि मैं उनके निर्देशों पर निर्भर रहूं कि बाबा अभी क्या बोलने वाले, फिर मैं वैसा काम करूं, फिर क्या बोलने वाले। ऐसा थोड़ी है, बाबा निर्देश थोड़ी दे रहे हैं, अपने को स्पष्ट कर रहे हैं। स्पष्ट करने का अर्थ क्या है? आपने देखा है ना, स्पष्ट करने का अर्थ जैसे गाड़ी चल रही है, टैक्सी चल रही है, कार। हाँ, इसे बहुत अच्छे से मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और पास में बैठा व्यक्ति रास्ता स्पष्ट बता रहा है, तो गाड़ी तो चालक ही चला रहा है, ब्रेक भी वही लगा रहा है, मोड़ भी वही दे रहा है, लेकिन दिशा स्पष्ट करने वाला व्यक्ति अगर न हो तो ड्राइवर तो भटक सकता है ना। वो पास वाला उसको बता रहा है रास्ता वगैरह सब। तो शिव बाबा का रोल वही है कि हमें दिशा को स्पष्ट करता है। वे गाड़ी नहीं चलाते लेकिन हमें भटकने नहीं देते, वो बुद्धि को वो स्पष्टता देते। जब आत्मा यह मान लेती है कि बाबा कर्म नहीं कराते, खाली वह मुझे स्पष्टता देते हैं, तो स्वतः ही सब कुछ सही होने लगता है। तो बस आपका ध्यान क्या होना चाहिए? आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि मुझे बाबा से वह बुद्धि की स्पष्टता लेनी है, वो रोशनी लेनी है, जो वो समझ बुद्धि के आधार पे बाबा को याद करना है, भावनाओं के आधार पर नहीं। भावनाओं में विश्वास है, ठीक बात है, लेकिन वो डगमगा जाएगा। लेकिन जब बुद्धि के आधार पर भगवान से आप निर्देश ले रहे हो, भगवान की दृष्टि से दुनिया को देख रहे हो, भगवान की दृष्टि से हर समझ को देख रहे हो, तो फिर समझ लेना चाहिए कि तुम्हें भगवान की जो है वह क्या होने लग गई है, भगवान की तुम्हें पहचान होने लग गई है। फिर बुद्धि जो है ना, अक्सर कहते हैं ना कई लोग कि बाबा को पहचानने के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। तो विशाल बुद्धि का अर्थ यह थोड़ी है कि बहुत बड़ी बुद्धि होगी। हाँ, विशाल बुद्धि का संबंध मात्रा से नहीं, दृष्टि से होता है। हाँ? कि दृष्टि कैसी है। विशाल बुद्धि का मतलब है कि आपके अंदर स्पष्टता कितनी है। यदि कोई व्यक्ति सूरज को इस आधार पर देखे कि आज मुझे धूप मिली या नहीं, तो उसके लिए
सूरज कभी अच्छा होगा क्या? कभी अच्छा होगा, कभी खराब। लेकिन यदि वही व्यक्ति सूरज को पृथ्वी के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में देखे तो उसकी समझ स्थिर हो जाती है। तो सूरज का कार्य कोई किसी एक व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर थोड़ी होता है। हैं? समझ में आया? जैसे किसी व्यक्ति को हमें याद नहीं करना पड़ता है जब उसके साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है, याद स्वतः ही रहती है। घर में मम्मी है, पापा है, या वो जो है, आप उनको कहाँ याद करते हो क्या स्पेशल? लेकिन क्यों बाबा को याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि भावनाओं के साथ हम याद कर रहे हैं। बुद्धि की स्पष्टता से वो बाबा को याद नहीं कर रहे हैं। अगर बुद्धि की स्पष्टता से, जैसे कोई गहरा संबंध है भाई, दोस्त, मम्मी का, तो वो हमारे अंदर वो स्पष्टता है उनके लिए, तो हमें उनको याद करने की जरूरत नहीं है। स्वतः ही मतलब स्पेशल ऑटोमेटिकली याद रहते हैं भाई, सभी जो है रिलेशन है। तो वैसे ही बाबा के साथ वो पहचान की स्पष्टता नहीं है। बाबा के साथ बस यही स्पष्टता रखो कि बाबा मेरी बुद्धि को क्लियरिटी करते हैं। वह न तो मेरी मन की भावनाओं को चला रहे हैं, न कोई वो भावनाओं को बदल रहे हैं, न परिस्थितियों को। वो बुद्धि को इतना स्पष्ट कर देते हैं कि स्वतः ही मन की भावनाएं भी बदल जाएंगी, स्वतः ही परिस्थितियां बदल जाएंगी, स्वतः ही सब कुछ हो रहा है ना। तो बुद्धि के आधार पर बाबा को याद करने की विधि क्या है, वही बातें आज क्लियर करी हैं। यथार्थ पहचान क्या होती है बाबा की, है। बाबा ने आज के मुरली मंथन में यही बात करी है कि बाबा को यथार्थ रीति से याद करो। तो यथार्थ रीति से याद करने का अर्थ यही है कि मन की भावना वाले, विश्वास वाली बातों से ऊपर उठकर बुद्धि से, स्पष्टता से बाबा को याद करना, वही सच्ची याद है। थोड़ा टॉपिक आज का हार्ड था, मुरली मंथन ही इस बात पर था। मुरली में आज की पॉइंट में यही था कि बाबा को यथार्थ रीति से याद करना, इसीलिए आज यही पॉइंट ली गई है। तो थोड़ा इसकी बुक तो है ही, बाबा को यथार्थ रीति से याद कैसे करें, वो अगर आज की पॉइंट में कुछ अगर समझ में नहीं है, थोड़ा विषय गहरा था आज का, है। लेकिन कोशिश करी है मुझ आत्मा ने, उस शब्दों का इस्तेमाल किया है निमित्त बन के, जो आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। तो ये आज के मूल्य मंथन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं तो कहता हूँ बार बार सुनिएगा। हाँ, बार बार सुनिएगा, क्योंकि सुनने से आपकी वो समझ बढ़ती जाएगी। आपके लिए घंटे का मुरली मंथन होगा, लेकिन जीवन भर के अनुभवों का सार है। एक एक लाइन को समझने में, बुद्धि पर प्रकाश डालने में, जो गहराई में बाबा ने हमें इतना सारा ज्ञान का खजाना दे रहे हैं, तो वो आपकी बुद्धि खुलनी चाहिए। तो 2 बार सुने, 3 बार सुने, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या वास्तव में आपको यथार्थ रीति का अर्थ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले मुरली मंथनों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।